विगत 53 वर्षों से हिंदी मालवी काव्य मंच के यशस्वी कवि वरिष्ठ अभिभाषक ओम प्रकाश पंड्या ने वर्ल्ड एक्सप्रेस को खास मुलाकात दी और सारगर्भित जवाब दिए। प्रधान संपादक राजकुमार हंस को दी गई इस यादगार मुलाकात का ब्यौरा इस प्रकार है। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल के समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि विश्व प्रतिभा मंच स्तंभ में हम आपको देश की और विदेश की अंतर्राष्ट्रीय विभूतियों से मिलवाते आए हैं। गोपाल दास जी नीरज की कविताओं का हमने प्रसारण किया। पद्म श्री काका हाथरसी जी के कृतित्व व्यक्तित्व के बारे में आपको बताया। इसके अलावा सिस्टर जिनेवी जो फ्रांस की अच्छी चित्रकार रही हैं, उनके भी इंटरव्यू प्रसारित किए। आज अहिल्या नगरी के वरिष्ठ अभिभाषक और मालवी और हिंदी के गीतकार कवि ओम प्रकाश पंड्या जी के निवास स्थान पर हम लोग उपस्थित हैं। उनसे लेने जा रहे हैं और साक्षात्कार। और आपने मालवी के लिए भी बहुत अच्छा कार्य किया है। इसके अलावा कलाकारों को आगे बढ़ाने में आपका काफी योगदान है। हमारे सवाल जवाब आपके। पंड्या जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। पहला सवाल हमारा ये रहेगा कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। आपके माताजी पिताजी का शुभ नाम क्या रहा, आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई? अब देखिए, स्थिति ऐसी होती है कि हमने बहुत तकलीफ उठा के आगे जीवन जिया है। हम 16 साल के थे जब पिताजी शांत हो गए और 5 बहनें हैं हमारी, जिसमें से पिताजी सिर्फ 2 की शादी करके गए थे, 3 को की जवाबदारी हमारी हो गई। तो ये सब काम धीरे धीरे उस जमाने के हिसाब से निपटे और ये समझ लो आपके 19 साल की उम्र होगी, हमारी शादी हो गई। हमने भी शादी कर ली, जी रहे हैं जब से। ये कविता के प्रति आपकी रुचि कैसे जागृत हुई? हाँ, कविता भी हमने जब शादी हुई उसी साल से लिखना शुरू किया। क्रिश्चियन कॉलेज में हम पढ़ते थे, पढ़ाई हमारी पढ़ने में हमारी रुचि थी तो हमने ज्वाइन किया था क्रिश्चियन कॉलेज। अब उसी वक्त लिखते भी थे। तो आप वो है तो नहीं, अब चले गए दिल्ली से, वहां से भगवान को प्यारे हो गए। वेद प्रताप वेदी का नाम अगर आपने सुना हो, वेद प्रताप वेदिक, तो वो हमारे साथ पढ़ते थे। तो अब कवि सम्मेलन गैदरिंग होता रहा जो उसमें बहुत होते थे, तो सबको बुलाया था हमारे यहाँ कवि सम्मेलन होता था। हम लिखते हैं ये पूरे कॉलेज में मालूम था। तो हमसे कहा कि पंड्या जी तैयार है ना, आपको बनना है। नहीं माने, बाबा ऐसा जरूर होता है। मैंने कहा हमको बाद में बोला ना, पहले निपटा देना सबको, हम नए नए हैं। तो अब हमको ये तो बाद में मालूम पड़ा कि नए जो है उसको पहले पढ़ना पड़ता है पूरा, बाद में तो जब वो पढ़ते हैं। हमारा नाम मंच पर तो बुला दिया तो ज्यादा तो पड़ेगा। गए हम चल के, कॉलेज के सब दोस्त हमारे थे, महिला और लेडीज और जेंट्स, वो सब तालियां बजा रहे हैं, हम जा रहे हैं, तो पढ़ना पड़ा। फिर वहां से 4 पंक्तियां पढ़ी हमने शुरू में। मुझे है याद कुछ ऐसा, मुझे कुछ याद आता है, नहीं मैं याद करता पर मुझे कुछ याद आता है। क्या बात। और बहुत कुछ सोचने पर भी जब कुछ याद आता तब यही मैं याद करता हूँ, मुझे क्या याद आता है। क्या बात है। 4 पंक्तियों से जीवन शुरू हुआ कविता का। अब भगवान की दया से बढ़ते गए, सब मित्रों से के साथ पढ़ते गए। आपकी उम्र अभी इस समय कितनी है? मेरी साल 83 है जी। आपसे हम एक सवाल और करना चाहेंगे कि कवि सम्मेलन खत्म हो गए और कवि सम्मेलन खत्म होने में एक बड़ी भूमिका अश्लील कवियों की रही। हाँ, तो चुटकुलेबाजों की रही। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहब, किसी की आलोचना करना क्या फायदा, उससे वो समझ गया। पहले का कवि सम्मेलन अपने स्तर का होता था, आज जो कुछ हो रहा है वो सब ठीक है। क्या फायदा उसकी, किसी को भले बुरे करके अच्छा बुरा बताएं,
उसमें नतीजा क्या। लेकिन अब समय बदल गया, स्थितियां बदल गई। मालवी को आगे बढ़ाने में आप एक हाँ। वरिष्ठ कवि हैं, इसके लिए आपके क्या सुझाव रहेंगे? मालवी सबसे नजदीक दो व्यक्ति रहे जिन्होंने हमको मालवी में प्रोत्साहित किया। एक तो वो दुबे जी, सुराम नगर में जो रहते थे, क्या नाम उनका? सतीश दुबे। सतीश दुबे, हाँ। नहीं, सतीश दुबे डॉक्टर। तो दुबे हाँ। डॉक्टर नहीं थे। अरे डॉक्टर नहीं थे वो, वही दामोदर प्रसाद दुबे हैं। दामोदर नहीं, वो अपनी उम्र के मेरे से बड़े थे। हाँ। वो दुबे बहुत किताबें निकाली उन्होंने, बहुत अच्छे कवि भी थे। हाँ। दुबे सरनेम था उनका। तो एक तो वो और एक नारायणी पटेल। पटेल जी। इन्होंने दो ने मेरे को मालवी लिखने के लिए बहुत प्रेरित किया जी। और हमने अपना ढंग से लिखा भी सही, तारीफ भी करते थे वो। मुंडा में मिश्री घोड़ी ने अंगले पीपल छाओ, हाँ, वाह, बखत मिले तो पाहुणा जो हरा गाँव। क्या बात है। हम तो गांव में रहते हैं और ये पंक्तियों का जो सिलसिला चला तो बढ़ता गया आगे। आपके पिताजी और माताजी का शुभ नाम? पिताजी का नाम उमाशंकर जी और माताजी? माताजी का नाम शांति देवी। अब माताजी तो रही बाद में, करीब करीब 64 तक रही होगी। मदर तो 64 में गई, 63 में। ये फिल्मी गीतों का आपके पास में एक बहुत बड़ा कलेक्शन है, संग्रह है, तो कितने गीत होंगे और कब से कब तक के? देखिए साहब, वो एक अलग बात थी, हमारा शौक भी था और आर्थिक रूप से कमजोर होना नहीं होना ये भी महत्वपूर्ण था। आज कोई बात नहीं। पहले हमारे जो हम किसान आदमी है, हम पढ़ते थे, 5 बहनें वो सब पूरा जैन परिवार, वो जवाबदारियां, तो पैसे को अपने पर खर्च करना हमने मन में सोचा कि नहीं कर सकते। ये रिकॉर्ड तो अब गाने सुनना है या सुनाना तो अपना शौक है, पूरे परिवार वो क्यों इसमें लपेटा जाए, तो हम नहीं खरीदते थे। फिर एक मास्टर आया पास के गांव में जी, और उसने कहा कि साहब हमको हमारे डिपार्टमेंट का ये नियम है कि वही रहना है जहाँ पढ़ाते हो, तो हमको एक कमरा किराए से चाहिए और जब हम ऑफिस में बता सकते हैं कि वहाँ रहते हैं। तो साहब 3 रुपये महीने पे एक कमरा किराए से दिया उनको, और जब 3 रुपये महीने से दिया तो वो 1 तारीख हो 3 रुपये आपने जेब हाथ में रख दे, वो रहे या नहीं रहे, लेकिन वो 3 रुपये मिले। मैंने कहा यार ये तो अपने हैं, इसमें परिवार का क्या हिस्सा है। अब रिकॉर्ड के लिए 3.5 चाहिए तो हटाने और दिए। तो एक दिन सोच लेते, इंदौर साइकिल का जमाना था, साइकिल से चलते थे, इंदौर जाते तो हम तय कर लेते मन में कि आज पान नहीं खाए, नहीं खाते, पूरा भटकते जो भी अपना काम होता करके आ जाते। फिर किसी एक दिन आज होटल में चाय नहीं पीना, आप नहीं पीते, पूरा दिन भटकते आ जाते। ऐसे 3 चीजें अलग अलग हमने बनाई, और चाय नहीं पीना है, पान नहीं खाना है, आज ये होटल में नहीं जाना है, सब वो बात। उसके बाद मन में तो अपन ने सोचा कि अब अपन ने 8 ने बता लिया, तो 3 तो वो और 8 ने ये रिकॉर्ड खरीदना शुरू जी। ऐसा करके आज तो कम से कम 15,000 रिकॉर्ड मेरे पास जी, और 6-7 ग्रामोफोन रनिंग पोजीशन जी। अब समय बदल गया। वरिष्ठ कवि एवं अभिभाषक ओम प्रकाश पंड्या जी 80 साल को पार कर चुके हैं, इसके बाद भी आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है। अंतिम सवाल आज के साक्षात्कार का हम पूछने जा रहे हैं, जैसे कि प्रतिभा को आगे बढ़ाने में दोस्तों का योगदान रहता है, माता पिता का योगदान रहता है, और सबसे बड़ा योगदान धर्म पत्नी का होता है। तो आप अपनी धर्म पत्नी को अपनी प्रेरणा का स्तंभ मानते होंगे और मानना भी चाहिए। क्या नाम है भाभी जी का?
गीता पंड्या इनका नाम है। और आपने ठीक कहा, ये हमको आगे बढ़ाने में बहुत सहयोग रहा इनका, क्योंकि भोपाल इनका पीयर था। और जब शादी करके हम आए तो वापस भोपाल जाना, इनको जाना, इनको लेने आए थे इनके पीयर से, पर भावनाएं और मन अलग होता है। आप से हम एक सवाल करना चाह रहे थे कि भैया ओम प्रकाश पंड्या जी कविताएं करते थे, तो कैसा लगता था आपको और कैसा लगता है? अच्छा लगता है जी, और अच्छा लगा। अच्छा लगा जी। ये बहुत अच्छी बात है। कई कवियों के हम लोग साक्षात्कार लेते हैं, साहित्यकारों के, तो उनकी धर्म पत्नी का योगदान उनको आगे बढ़ाने में नहीं रहता, वो क्रिटिसाइज करती हैं, मतलब वो आलोचना करती हैं। ऐसी आदरणीय भाभी जी को हम सादर नमन करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा ओम प्रकाश पंड्या जी को आगे बढ़ाया। अब 2 किताबें हम बता रहे हैं आपको, जो कि काव्य संग्रह आपके प्रकाशित हुए हैं। एक का नाम है आजो महारा गांव, गांव में आमंत्रित करती हुई मालवी कविताएं, ये आपकी हैं। और ये राष्ट्रीय स्तर पर और खास तौर पे मालवा में काफी पसंद किया जा रहा है इन कविताओं को, हम आपका अभिनंदन करते हैं। दूसरा काव्य संग्रह आपका बांसुरी बजाने दो, गीत गीतिका कविता मुक्तक, ये पंड्या जी की किताब है। ये भी बहुत अच्छी किताब है, ये प्रकाशित होकर प्रशंसित हो रही है। अब ये माइक दिया जा रहा है ओम प्रकाश पंड्या जी को। आपसे हम सिर्फ ये पूछना चाहेंगे कि आप देशवासियों को और साहित्य प्रेमियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आप सब लोगों को बड़ा सादर नमन। बहुत अच्छी बात है। आज के हिसाब से पहले अलग थोड़ा था, आज अलग है। एक बात मैं आपको कहता हूँ, हमने अपने समझ से लिखा है कि नारी क्या है। हमारे दिमाग में प्रश्न आया कि आखिर आज हम लोग सब हैं, नारी का भी कोई अपना अस्तित्व एक नहीं है। तो प्रश्न उठा कि नारी क्या है। तो प्रश्न हुआ, एक उठ खड़ा हुआ एक दिन एक सभा में, नारी क्या है। तो एक कवि जी बोल उठे, नारी कविता है। और किसी ने कहा, नारी केवल मदिरा है, खुद प्याला है, खुद हाला है, और स्वयं साक्षी वाला है। ये सुनकर झट बोल उठा एक मालाधारी, नारी तो केवल देवी है। साहित्य ने कहा, नारी गहरा सागर है, इसे समझना दुर्लभ है। नारी है ऐसी कृष्ण पहली, अजर अमर है, अपराजिता है, इसे न समझो कभी अकेली। भांति भांति के तर्क चल रहे थे आपस में, तभी दूर अवरुद्ध कंठ से नारी बोली, क्यों सब मिलकर आप मुझे अपमानित करते, लगा रहे क्यों मेरी बोली। अरे मैं क्या हूँ तुम आज तलक ना जान सके हो, मेरा असली रूप न तुम पहचान सके हो। मैं हूँ सहयोगिनी पुरुष की, मैं हूँ सहयोगिनी पुरुष की, मैं हूँ उसकी प्रथम प्रेरणा और नवरस का उद्गम स्थल और पुरुष की अमर चेतना। लेकिन पृथक पुरुष से मेरा अस्तित्व कुछ नहीं, और पुरुष का मुझसे पृथक महत्व कुछ नहीं। तो नर नारी दोनों मिलकर ही एक दूसरे के पूरक हैं। नर नारी से, नारी नर से सदा सदा से संबंधित है। तो अपने प्रश्न सिद्ध करने के तुम मुझको अपनाओगे, नर नारी की एक रूप में तुम प्रभु के दर्शन पाओगे। क्या बात। यहीं हम अपने साक्षात्कार को विराम देना चाहेंगे। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। परम पिता परमात्मा से हम यही प्रार्थना करते हैं कि ओम प्रकाश पंड्या जी और हमारी आदरणीय भाभी जी चिरायु हों, इसी तरह से मस्त रहें, स्वस्थ रहें और देश की और साहित्य की सेवा करते रहें। जय भारत, नमस्कार, जय विश्व।